Hello students, myself Subhash Kumar Dwivedi, lecturer Department of Commerce, मारवाड़ी कॉलेज इंटरसेक्शन रांची। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था मीनिंग ऑफ एनपीओ, एग्जाम्पल्स ऑफ एनपीओ एंड डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, विदाउट मनी किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो एनपीओ अपने मनी को जनरेट करती कैसे है, एनपीओ अपने इनकम को जनरेट कैसे करती है, क्योंकि बिना मनी के किसी भी प्रकार के एनपीओ किसी भी प्रकार के फैसिलिटी को प्रोवाइड नहीं कर सकते। मनी की नेसेसिटी हर एक एनपीओ के लिए है। एनपीओ के डिफरेंट सोर्स हैं मनी को जनरेट करने के। उस डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो इनमें सबसे मेन पॉइंट आता है सब्सक्रिप्शन। किसी भी प्रकार के एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन मेन सोर्स ऑफ इनकम है। सब्सक्रिप्शन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 स्पेशल सब्सक्रिप्शन, नंबर 2 ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन। स्पेशल सब्सक्रिप्शन कैपिटल नेचर के होते हैं, तो जनरल सब्सक्रिप्शन, ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर के होते हैं। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है डोनेशन। डोनेशन भी दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। नंबर 1 इज स्पेशल डोनेशन, नंबर 2 इज ऑर्डिनरी डोनेशन। स्पेशल डोनेशन कैपिटल नेचर के होते हैं, तो ऑर्डिनरी डोनेशन रेवेन्यू नेचर के होते हैं। नंबर 3 सोर्स ऑफ इनकम है लेगेसी। लेगेसीज ऑलवेज कैपिटल नेचर के रिसिप्ट होते हैं। नंबर 4 सोर्स ऑफ इनकम है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी ऑलवेज कैपिटल रिसिप्ट माने जाते हैं। नंबर 5 है एंट्रेंस फी मीन्स एडमिशन फी। इसे ऑलवेज रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट मानना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, अगर लाइफ मेंबरशिप फी के बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समथिंग परसेंट इसके रेवेन्यू ट्रीट किए जाएंगे, तो जितना परसेंट आपके क्वेश्चन में रेवेन्यू ट्रीट करने के बारे में कहा गया होगा उतना परसेंट उसे हम लोग रेवेन्यू ट्रीट करेंगे और रेस्ट अमाउंट कैपिटल ट्रीट होगा। लेगेसीज के बारे में अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि 40% को आपको रेवेन्यू ट्रीट करना है, मीन्स कन्फर्म है कि रेस्ट ऑफ 60% कैपिटल नेचर के होंगे। इसी कंडीशन में आपको एंट्रेंस फी या एडमिशन फी भी आते हैं। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, कैसे हम उसको सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन में अगर लिखा होगा कि 40% एंट्रेंस फी का रेवेन्यू नेचर का है, तो कन्फर्म है कि रेस्ट ऑफ 60% जो है वो कैपिटल नेचर के हैं। इसके अलावा भी इन 5 मेन सोर्स ऑफ इनकम के अलावा भी एनपीओ डिफरेंट वे से इनकम को जनरेट करती है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ग्रास,
सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इंडोमेंट फंड, स्पेसिफिक फंड, डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम एनपीओस के हैं। उन्हीं डिफरेंट सोर्सेस से एनपीओ इनकम जनरेट करता है और उसी इनकम से वो अपने मेंबर्स को और सोसाइटी के लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है विदाउट एमिंग प्रॉफिट। बिना लाभ की इच्छा के वो इन लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग छोटे छोटे जो शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इस पर डिस्कशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन को लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ध्यान रखेंगे हमारे क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग के क्लोजिंग बैलेंस, एडवांस के ओपनिंग बैलेंस और एडवांस के क्लोजिंग बैलेंस दिए होंगे। साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर हमारे क्वेश्चन में दिया होगा। हमें करना क्या है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो मेथड को अडॉप्ट करना है और इन दो मेथड में से किसी भी मेथड से हम लोग इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1 मेथड है स्टेटमेंट मेथड, नंबर 2 है अकाउंटिंग मेथड। स्टेटमेंट मेथड में हम लोग सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर को लेते हैं, इनमें ऐड करते हैं दो आइटम। पहला आइटम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और दूसरा आइटम ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा, इनमें से दो आइटम माइनस किए जाते हैं। माइनस करने का पहला आइटम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और दूसरा आइटम क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। इन दो आइटम को माइनस करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है, उसी फाइनल रिज़ल्ट को हम लोग इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन मानते हैं, जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में मीन्स इनकम साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा दो और शॉर्ट न्यूमेरिकल टर्म कंडीशंस हमारे पास हैं। सेकंड है कंज्यूमेबल गुड्स कैलकुलेट करना। कंज्यूमेबल गुड्स को कैलकुलेट करने के लिए भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है। उसी फॉर्मेट से हम लोग कंज्यूमेबल गुड्स को कैलकुलेट करते हैं। जो फॉर्मेट है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इसका पूरा डिटेल आपको देंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आपको इसे कैलकुलेट किया जाता है। साथ ही साथ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन के भी फॉर्मेट नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि स्टेटमेंट फॉर्म से कैसे हम लोग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, अकाउंटिंग फॉर्म से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉपर वे में इसका फॉर्मेट आप लोगों को अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ फंड बेस्ड अकाउंटिंग के कंडीशन भी अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।